हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है माध्य मुक्त पथ और मीन फ्री पाथ। माध्य मुक्त पथ किसी अणु की लगातार फर्स्ट सेकंड लगातार दो टक्करों के बीच में तय की गई दूरी मुक्त पथ कहलाती है। अगर ये अणु किसी तीसरे अणु से भी टक्कर करे, पहला टक्कर यहाँ हुई, दूसरी इस पहले कण की यहाँ हुई, अगली टक्कर तीसरे कण से हुई, तो एक तो ये टक्कर और एक ये टक्कर, इन दोनों के बीच की दूरी माध्य मुक्त पथ कहलाएगी। अर्थात दो क्रमागत टक्करों के बीच अणु के पथ की दूरी मुक्त पथ कहलाती है। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसका डेरिवेशन निकालने के लिए माना कि गैस का एक अणु गतिमान अवस्था में है और बाकी सभी अणु स्थिर अवस्था में है, और इस गतिमान कण का औसत वेग v बार है तथा इस अणु का व्यास, मान लीजिए ये अणु है और इसका व्यास है d। अतः टक्कर के समय अणुओं के केंद्रों के बीच की दूरी, टक्कर के समय मान लीजिए दूसरे कण से टक्कर करता है ये दूसरा कण, तो केंद्रों के, इस कण का केंद्र और इस कण का केंद्र, इन केंद्रों के बीच की दूरी भी d होगी। अगली बात, टक्कर होने के लिए यह आवश्यक है कि गतिशील कण का केंद्र, मान लीजिए ये गतिशील कण है और ये इसका केंद्र, इसके चारों ओर खींचे गए d त्रिज्या, ये दूसरे कण, तो इन कणों का मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु d त्रिज्या के गोलाकार प्रभाव क्षेत्र, इस चीज को हमने कह दिया प्रभाव क्षेत्र। ये प्रभाव क्षेत्र कहलाता है संघट्ट, संघट्ट मीन्स टक्कर, परिक्षेत्र सिग्मा, या कोलिजन क्रॉस सेक्शन। माना t समय अंतराल के अंदर v वेग से गतिमान अणु जो दूरी तय करता है वो दूरी हो गई vt। अब इसके लिए हम एक आयतन की कल्पना करते हैं। मान लीजिए ये कोई बेलनाकार आयतन है। ये इन अणुओं के केंद्र, इन केंद्रों के बीच की दूरी, और ये व्यास भी d, तो दोनों केंद्रों के बीच की दूरी भी d होगी और इनके व्यास भी d होगी। तो माना इस बेलनाकार पात्र के अंदर n अणु हैं, तो
टी समय में टकराने वाले अणुओं की संख्या, यदि एकांक आयतन में n अणु है तो टोटल आयतन कितना हो गया, सिग्मा वी टी एन। ये हो गया सिग्मा वी टी इस बेलनाकार का आयतन। ये तो हो गया इसका क्रॉस सेक्शन और ये हो गई दूरी। तो दूरी गुणा क्षेत्रफल, तो ये हो गया इसका आयतन। अब कह रहे हैं इसके अंदर एकांक आयतन में n अणु हैं तो संपूर्ण आयतन में कितने हो जाएंगे, इससे n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। माध्य मुक्त पथ लैम्डा ये होता है t सेकंड में तय की गई दूरी बटा t सेकंड में टक्करों की संख्या। तो तय की गई दूरी vt और टक्करों की संख्या पाई d स्क्वायर vtn। तो लैम्डा यहां से आ गया 1 पाई d स्क्वायर n या 1 सिग्मा n। ये आ गया माध्य मुक्त पथ का सूत्र। लेकिन ये सूत्र पूर्ण रूप से सही नहीं है, क्योंकि इस सूत्र को ज्ञात करने के लिए हमने माना था कि केवल एक ही अणु गतिमान है, जबकि ऐसा नहीं होता है। अतः इसमें करेक्शन मैक्सवेल द्वारा किया गया। तो मैक्सवेल वितरण के अनुसार गैस के सभी अणु भिन्न भिन्न वेगों से गति करते हैं। तो मैक्सवेल ने इसमें करेक्शन किया और उन्होंने क्या किया, लैम्डा बराबर इसको 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो एग्जैक्ट सूत्र आता है माध्य मुक्त पथ का वो ये है। कई बार एग्जाम में इसकी निर्भरता पूछ ली जाती है। तो फर्स्ट घनत्व पर निर्भरता, घनत्व रो वो होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो मान के चलें यदि गैस के एक अणु का द्रव्यमान m है, गैस के अंदर n अणु है, तो कुल अणु हो गए mn। तो एकांक आयतन का घनत्व दैट इज रो इज इक्वल टू mn, मीन्स कुल द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन को हमने एकांक ले लिया, तो लैम्डा हो जाएगा यहाँ से n की वैल्यू निकाल लीजिए, n बराबर रो अपॉन m। तो 1/√2 पाई d स्क्वायर और n की वैल्यू ये रख दी। तो यहाँ से लैम्डा समानुपाती 1/रो, अर्थात जो माध्य मुक्त पथ है वो घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरा, कई बार ताप और दाब पर भी निर्भरता पूछ ली जाती है। ताप व दाब पर निर्भरता आदर्श गैस समीकरण से PV बराबर NKT, एकांक आयतन के लिए V बराबर 1 मान ले,
तो P बराबर n के टी और n यहां से आ गया P अपॉन के टी। लैम्डा वाले फॉर्मूले में वैल्यू रख दें तो लैम्डा बराबर 1/√2 पाई डी स्क्वायर और n की वैल्यू P और के टी ऊपर चला गया तो इससे लैम्डा आ गया समानुपाती टेम्परेचर के और लैम्डा आ गया समानुपाती प्रेशर के। तो दाब के तो व्युत्क्रमानुपाती और ताप के समानुपाती। क्लियर? आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।